हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ऑल इंडिया क़ादरी मिशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाला हफ्तावारी इज्तिमा है। हम और आप उसमें हाज़िर हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारे इस इज्तिमा को, हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, इसको हमारे लिए आखिरत में ज़रिए नजात बनाए और इसमें जो कुछ भी बयान हो उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता इज्तिमा में हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान बयान हुई और जो टॉपिक था वो ये था कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों पर कब्ज़ा व इख्तियार अता फ़रमाया है। दिलों पर आपकी हुकूमत है। आप दिलों की कैफ़ियत और दिलों की दुनिया तब्दील करने और बदलने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत व क़ुव्वत आपको अता फ़रमाई। दलाइल की रोशनी में उसको साबित भी किया गया और एक वाक़या भी आपने समाअत किया, नुज़हतुल ख़ातिरिल फ़ातिर, जो हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की किताब है। वो वाक़या हज़रत अबू मोहम्मद सालेह मग़रिबी का, जिनके पीरो मुर्शिद ने उनको हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में फ़क्र की तालीम हासिल करने के लिए भेजा था। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या इरशाद फ़रमाया कि तुम फ़क्र चाहते हो, फ़क्र का मकाम व मर्तबा हासिल करना चाहते हो, उसके ज़ीने और उसकी सीढ़ी के बग़ैर तुम फ़क्र तक नहीं पहुँच सकते। और उसका ज़ीना तौहीद है और तौहीद का दारो मदार इस पर है कि तुम ऐनुस्सिर के ज़रिए से अपने दिल से सारे ख़तरात को निकाल दो, सारे ख़यालात, सारे वसवसों को निकाल दो और अपने दिल की तख्ती को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लो, ताकि तुम्हारे दिल पर अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात की बारिश होने लग जाए और तुम्हारा दिल अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात के नुज़ूल के लायक बन जाए, उसमें वो काबिलियत पैदा हो जाए। तो उन्होंने अर्ज़ किया था कि हुज़ूर, मैं तो कैसे ये मकाम व मर्तबा हासिल कर सकता हूँ, ख़ुद अपने दिल को साफ़ सुथरा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप ख़ुद ही अपनी मदद के ज़रिए से ये खूबी और ये सिफ़त मुझे अता फ़रमा दीजिए। हज़रत अबू मोहम्मद सालेह मग़रिबी कहते हैं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मेरे दिल पर एक नज़र डाली, एक निगाह करम फरमाई, तो मेरा दिल बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ हो गया। इस तरीक़े से मेरे दिल से
तमाम इरादों की कशिशें निकल गई। जिस तरह से दिन के आने की वजह से रात का अंधेरा दूर हो जाया करता है, मेरा दिल बिल्कुल साफ सुथरा हो गया और उस पर अनवारों तजल्लियात की बारिशें नाजिल होने लग गई। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिलों पर कब्जा, दिलों पर हुकूमत, दिलों पर इख्तियार के दिल से तमाम दुनियावी इरादों को, दुनियावी ख्यालात को एक नज़र डालकर निकाल दिया करते हैं और दिल को मारिफत का गंजीना और ख़जाना बना दिया करते हैं। गोया कि उन्होंने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया और गौसे पाक की बारगाह से विलायत तकसीम हुआ करती है। तो ये वाक़या आपने समाअत किया। जब ये वाक़या हज़रत अबू मोहम्मद सालिह ने एक मजलिस के अंदर बयान किया तो उस मजलिस में सैयद उमर बज़्ज़ार रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी बैठे हुए थे। उन्होंने भी अपना वाक़या बयान किया। वो कहते कि मैं भी एक मरतबा हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बैठा हुआ था कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे सीने पर हाथ मारा। सीने पर हाथ मारना था कि मेरे दिल में एक नूर पैदा हो गया, एक नूर चमका। वो नूर जो है वो सूरज की टिकिया के बराबर था, सूरज की कुर्स जो होती है उसके बराबर था और उस नूर की बरकत से मैंने हक को पा लिया, हक को पहचान लिया। और वो दिन था, एक आज का दिन है, वो नूर बराबर तरक्की ही कर रहा है। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक की करामत कि आप सीने पर हाथ मार दें तो वो सीना मुनव्वर हो जाता है, दिल नूरानी हो जाता है और उसमें मारिफत इलाही की सलाहियत, मारिफत इलाही को हासिल करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ये वाक़या बहजतुल असरार शरीफ के अंदर जिक्र किया गया। बहजतुल असरार ये जो किताब है ना, बड़ी ही मोतबर किताब है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा मोतबर किताब यही है। क्या नाम है? बहजतुल असरार। जिस तरह से हदीस की सनद होती है ना, आपने समाप्त किया होगा। हदीस की सनद कैसी होती है? फ़लाँ बुज़ुर्ग ने फ़लाँ ताबिई से इस हदीस को सुना और फिर उन ताबिई ने फ़लाँ सहाबी से इस हदीस को सुना और उन सहाबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। इसको सनद कहा जाता है। तो इस किताब में भी जो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो वाक़यात बयान किए गए, आपकी जो बातें बयान की गई, आपकी सीरत के हालात बयान किए गए, वो सनद के साथ बयान किए गए, सनद के साथ बयान किए गए। इस वजह से उलमा फरमाते हैं कि ये किताब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर सबसे ज़्यादा मोतबर किताब है। अब एक सनद आप में को उनमें से एक सनद आपको सुनाऊँ। हज़रत इमाम शतनूफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये किताब लिखी। इमाम शतनूफ़ी अबुल हसन अली इब्न यूसुफ, जो शतनूफ़ के रहने वाले, मिस्र के अंदर एक गाँव है और वहीं मिस्र में आपका मज़ार पाक भी मौजूद है। ये 7वीं सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं। 713 हिजरी में आपका विसाल हुआ। इमाम शतनूफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये बहजतुल असरार के मुसन्निफ़ हैं। वो बयान करते हैं कि हमें हज़रत अबुल फतूह मोहम्मद सिद्दीक़ बगदादी ने ख़बर दी। वो कहते हैं कि हमें हज़रत सैयद अबू मोहम्मद जाफ़र अलवी ने इसकी ख़बर दी। वो कहते हैं कि हमें अबुल खैर बिश्र बिन महफूज बगदादी ने अपने घर में ये वाक़या बयान किया। ये सनद हुई। कहते हैं उन्होंने बयान किया कि मैं एक मरतबा अपने 12 साथियों को लेकर हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुँचा। 12 साथी हैं, 12 साथियों को इनके साथ मिला तो कितने लोग हो गए? 13 लोग। वो कहते हैं कि हम 13 लोग हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुँचे और आपकी बारगाह में जाकर बैठे। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरियाए करामत जोश में आया और आपने इरशाद फरमाया कि वल यतलुब कुल्लुम मिनकुम हाजतन उतियाहा लहू, कि तुम में से हर कोई अपनी हाजत बयान करे, इंशाअल्लाह मैं उसकी हाजत को पूरा कर दूंगा। अब वो जो 13 लोग थे, हज़रत अबुल खैर बिश्र बिन महफूज फरमाते हैं कि उनमें से 10 लोगों ने तो इल्म व मारिफत के ताल्लुक से अपनी हाजतें पेश की, यानी दीन से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी हाजतें
गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश की और 3 लोगों ने दुनियावी ओहदे और मनसब के ताल्लुक से अपनी हाजतें पेश की। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह नहीं फरमाया कि दीनी हाजतें तो मैं पूरी कर दूंगा, दुनियावी हाजतें पूरी नहीं कर पाऊंगा, या उसका उल्टा नहीं फरमाया, बल्कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आयत करीमा तिलावत करते हैं, कुल्लन नुबिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताइ रब्बिक व मा कान अताउ रब्बिका महजूरा, कि हम अहले दुनिया की भी मदद करते हैं और दीन वालों की भी मदद करते हैं, और ये जो मदद करते हैं अल्लाह की अता से करते हैं, और अल्लाह की अता पर तो कोई रोक नहीं है, तेरे रब की अता पर कोई रोक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है मदद करने की ताकत अता फरमाता है। अब सब ने अपनी अपनी हाजतें हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पेश की। जिसने जो हाजत पेश की थी उसने वो हाजत उस हाजत को पा लिया, अपनी मुराद को पा लिया, सबकी हाजतें पूरी हो गई। फिर हज़रत अबुल खैर बिश्र बिन महफूज कहते हैं कि मैंने भी अपनी हाजत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश की। मेरी हाजत ये थी कि मुझे ऐसी मारिफत हासिल हो जाए, मेरे दिल में ये कैफियत पैदा हो जाए, मेरे दिल में ये सलाहियत पैदा हो जाए कि अपने दिल में आने वाले इरादे के ताल्लुक से मुझे पता चल जाए कि ये इरादा अल्लाह की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। उन्होंने ये हाजत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश की। वो कहते हैं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी हाजत को सुनकर मेरे सीने पर अपना दस्ते मुबारक मारा तो मेरे दिल में एक नूर चमका, मेरे सीने में एक नूर रोशन हो गया। अब उस नूर की बरकत ये है कि मेरे दिल में जो भी इरादा आता है, हर वारिदाते कल्बी के ताल्लुक से मुझे पता चल जाता है। उस नूर की बरकत से मैं तमीज़ कर लेता हूँ कि ये इरादा हिदायत है या गुमराही है, हक़ है या बातिल है, ये इरादा अल्लाह की जानिब से है या शैतान की तरफ से है, मुझे पता चल जाता है। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक की करामत कि आपने दस्ते मुबारक सीने पर मारा और विलायत के मर्तबे पर फाइज कर दिया। उनके दिल में मारिफत की ये कैफियत पैदा हो गई कि दिल में आने वाले इरादे के ताल्लुक से उनको पता चल जाता था कि ये इरादा अल्लाह की जानिब से है कि नहीं। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा। एक मर्तबा क्या हुआ, जब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बगदाद में बहुत ज़्यादा शोहरत हो गई और लोग जोक दर जोक आपकी बारगाह में फैज़ हासिल करने के लिए आने लगे, इल्म हासिल करने के लिए आने लगे, तो जो बगदाद के दूसरे उलमा थे उनको थोड़ा तरद्दुद हुआ, थोड़ा शुबा हुआ कि ये अब्दुल कादिर जीलान से यहाँ पर आया और थोड़े ही अरसे में इसकी इतनी शोहरत हो गई कि लोग इतनी ज़्यादा तादाद में इसके पास हाजिर होने लगे। ऐसी तो क्या बात है उसके अंदर, चलो उसको आजमाते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं। देखिए यहाँ अगर वो खुद ही गौसे पाक की बारगाह में फैज़ हासिल करने की नीयत से जाते तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, उनको फैज़ भी मिल जाता और उनको पता भी चल जाता कि गौसे पाक का मकाम व मर्तबा क्या है। लेकिन उन लोगों ने आजमाने का इरादा किया, उन्होंने इम्तिहान लेने का इरादा किया। ये गलत बात होती है। किसी भी आलिम दीन का इम्तिहान लेने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। आजकल ये चीज़ बहुत चलती है, वो इम्तिहान लेने के लिए, आजमाने के लिए सवाल पूछते हैं कि इनको आता है कि नहीं आता, ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। ऐसा भी होता है, लोग आजमाने के लिए सवाल पूछते हैं। तो अब ये 100 उलमा जो थे वो इम्तिहान लेने के लिए पहुँचे, एक एक सवाल अपने जहन में रखकर। हर आलिम दीन ये सोच कर गया कि मैंने तो इतना मुश्किल सवाल अपने दिमाग में महफूज रखा है, सोचा हुआ है, मुश्किल सवाल है, अब वो जवाब देना भी मुश्किल होगा। तो हर कोई अपने एतबार से, अपने इल्म के मुताबिक मुश्किल से मुश्किल सवाल अपने जहन में रख कर गया। लेकिन उनको अभी तक गौसे पाक का मकाम व मर्तबा पता नहीं था कि गौसे पाक के लिए तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं, गौसे पाक के लिए कोई भी सवाल मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया, आपको वो इल्म अता फरमाया कि सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी के साथ आप अता फरमा दिया करते हैं। बहरहाल ये 100 उलमा गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचे। हज़रत अबू मोहम्मद मुफर्रज इस वाक़ये के रावी हैं, वो बयान करते कि मैं भी उस मजलिस में हाजिर था। वो 100 उलमा आकर बैठ गए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अभी उनसे कोई बातचीत नहीं की, कोई गुफ्तगू नहीं हुई, उन्होंने अपने सवाल भी बयान नहीं किए, कोई जवाब का भी मामला नहीं हुआ। गौसे पाक की बारगाह में अभी उन्होंने कोई सवाल पेश ही नहीं किया। गौसे पाक ने बस इतना किया, अपनी गर्दन को झुका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने से एक रोशनी निकली, एक नूर निकला
और वो नूर जितने भी उलमा आए थे उनके दिलों पर और उनके सीनों पर वो दौरा करने लग गया, उनके सीनों से वो नूर गुजरने लग गया। और जिसके सीने से वो नूर गुजरता, वो रोशनी गुजरती, वो हैरत में पड़ जाता और रोने लग जाता, तड़पने लग जाता, अपने गिरेबान को चाक करने लग जाता। यहाँ तक कि सारे उलमा की यही कैफियत हो गई। उन्होंने अपने गिरेबान को चाक कर दिया, अपने इमामों को उतार दिया, सर को बरहना करके वो सब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर गए और गौसे पाक से माफ़ी मांगने लग गए। अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक एक आलिम दीन को उठाते जा रहे हैं, अपने सीने से लगाते जा रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं कि आपका ये सवाल था, उसका ये जवाब है, आपका ये सवाल था, उसका ये जवाब है। उन्होंने सवाल गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बयान नहीं किए थे, सवाल भी खुद ही गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया और सवाल का जवाब भी अता फरमा दिया। सवाल बयान करने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वो उलमा अपने अपने इमाम टोपियाँ पहनकर वापस जाने लगे तो हज़रत अबू मोहम्मद मुफर्रज कहते हैं कि मैंने उन उलमा को रोक कर पूछा कि ये तुम्हारी क्या कैफियत हो गई थी? ये रोने लग गए, तड़पने लग गए और गिरेबान चाक करने लग गए थे। गौसे पाक की बारगाह में सर बरहना होकर तुमने अपना सर कदमों में रख दिया, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? तो वो जो उलमा आए थे वो बयान करते हैं कि हम तो हुजूर गौसे पाक को आजमाने के लिए आए थे, उनका इम्तिहान लेने के लिए आए थे, लेकिन जब हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बैठे तो हमारे पास जो इल्म था, पूरी जिंदगी जो हमने इल्म हासिल किया, अचानक क्या हुआ कि हमारे सीनों से वो इल्म सल्ब कर लिया गया, वो इल्म खत्म हो गया। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे पास कुछ इल्म है ही नहीं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हमें सीने से लगाया और हमारे सवालों के जवाबात अता फरमाए तो जो इल्म चला गया था वो इल्म वापस हमें इल्म मिल गया, बल्कि पहले से ज्यादा इल्म हमें अता हो गया। तो ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि बुज़ुर्गों को आजमाना नहीं चाहिए, बुज़ुर्गों का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग तो इल्म को आजमाने के लिए जाते हैं और कुछ लोग तो वो करामत को आजमाने के लिए जाते हैं कि करामत है कि नहीं इनकी कोई। भाई वली की सबसे बड़ी करामत तक़वा परहेज़गारी होती है। आप देखें कि उनका कोई भी अमल शरीयत के खिलाफ नहीं है तो आप उनको बुजुर्ग मान लें। जो मुत्तकी परहेजगार होता है वो अल्लाह का नेक बंदा होता है। अल्लाह अपने ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है और जिनको पसंद फरमाता है उनका मकाम भी ऊंचा हो जाता है। तो आजमाना नहीं चाहिए। देखिए ये इसका नुकसान कितना ज़्यादा होता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही वाक़या, जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ में जामिया निज़ामिया में पढ़ा करते थे, वहाँ तालीम हासिल करते थे। एक मरतबा हुज़ूर गौसे पाक और आपके दो साथी इब्ने सक़ा और शेख अब्दुल्ला तमीमी, ये तीन लोग एक बुज़ुर्ग से मुलाकात करने के लिए गए। उन बुज़ुर्ग का नाम भी गौस था। उनका नाम क्या था? गौस। तो उन बुज़ुर्ग की मुलाकात करने के लिए गए। अब रास्ते में जब जा रहे तो इब्ने सक़ा ने ये कहा कि मैं तो उन बुज़ुर्ग से ऐसा सवाल पूछूंगा कि वो जवाब दे ही नहीं पाएंगे। अब ये आजमाने वाली बात हो गई कि नहीं? इब्ने सक़ा ने क्या कहा कि मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि वो बुज़ुर्ग जवाब ही नहीं दे पाएंगे। और जो अब्दुल्ला तमीमी थे उन्होंने कहा कि मैं एक मुश्किल सवाल पूछूंगा, फिर देखूंगा कि वो जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। तो ये भी बेअदबी वाली बात है। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों साथियों की बात सुनकर इरशाद फरमाया कि मैं तो कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा, मैं तो उन बुजुर्ग की ज़ियारत का फैज़ लूटूंगा, उनकी ज़ियारत की बरकत हासिल करूंगा। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आजमाऊंगा नहीं। अब ये तीनों हजरात उन बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचे। जैसे ही तीनों को बुजुर्ग ने देखा, अल्लाह वालों की निगाह वो मुस्तकबिल को भी देख लिया करते हैं, वो लोहे महफूज को भी मुलाहजा कर लिया करते हैं। इब्ने सक़ा को मुखातब करते हुए उन बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि ए इब्ने सक़ा, तेरे लिए हलाकत है। तू ऐसा सवाल पूछने के लिए मेरे पास आया था कि जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तूने ये सोचा था, ले तेरा मसला ये है और उसका जवाब ये है। और तेरी इस बेअदबी की वजह से मैं तेरे अंदर कुफ्र की आग भड़कती हुई देख रहा हूं।
क्या फरमाया? कुफ्र की आग भड़कती हुई देख रहा हूं। फिर उन बुजुर्ग ने वो अब्दुल्ला तमीमी से इरशाद फरमाया कि तूने ऐसा सोचा था कि मुश्किल सवाल पूछूंगा और देखूंगा कि जवाब दे पाते कि नहीं दे पाते, ले तेरा ये सवाल है और उसका ये जवाब, तूने ये बेअदबी की, तेरी बेअदबी की वजह से मैं ये देख रहा हूं कि ये दुनिया तेरी कान की लो तक पहुंच जाएगी, यानी तू दुनियादार बन जाएगा, तू दुनियादार बन जाएगा। अब ये दोनों को तो वो बुजुर्ग ने जवाब दे दिया। फिर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए। गौसे पाक अभी तालिबे इल्म थे, गौर करने की बात है, अभी आप इल्म हासिल कर रहे थे, मदरसे में पढ़ रहे थे, उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो बुजुर्ग की निगाह देख रही थी कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये वलियों का सरदार है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ उन्होंने बड़े प्यार से देखा और इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, अदब करने की वजह से तुमने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया, और इसी अदब की बरकत से एक वक्त वो आएगा कि तुम मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान करोगे, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अदब की वजह से आपको ये मकाम और मर्तबा मिला। और वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने जो फरमाया बिल्कुल वैसा ही हुआ। इब्ने सका इल्म के घमंड में, इल्म के तकब्बुर में, इल्म के गुरूर में इतना आगे बढ़ा कि कुफ्र तक पहुंच गया, और कुफ्र की हालत में, बेईमानी की हालत में ही दुनिया से गया। तो जो बुजुर्ग ने फरमाया था कि तेरे अंदर कुफ्र की आग भड़कती हुई देख रहा हूं, तो ऐसा ही हुआ। और अब्दुल्ला तमीमी के बारे में जो फरमाया था कि दुनिया तेरे कान की लो तक पहुंच जाएगी, तो ऐसा ही हुआ। वो दुनियादार हो गया, कारोबार में, तिजारत में ऐसा मशगूल हुआ, ऐसा मसरूफ हुआ कि दीन की मशगूलियत और इल्म की मशगूलियत को छोड़ दिया, इल्म की महफिलों को छोड़ दिया और दुनियादार ही बन गया। ये हुआ। लेकिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, गौसे पाक के ताल्लुक से उन्होंने जो फरमाया था वो भी बिल्कुल सच हुआ। एक वक्त आया कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगदाद की जामे मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान फरमाया, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। इसी को तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद यूं अर्ज करते हैं कि कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिलों पर हुकूमत अता फरमाई। हज़रत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा अपने चचा जान हज़रत अबू नजीब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। हज़रत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी का भी कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है, और आपके चचा जान हज़रत अबू नजीब वो भी विलायत के दर्जे पर फाइज थे। लेकिन देखें इन दोनों बुजुर्ग की कैफियत क्या। हज़रत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि हम हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचे, और मैंने देखा कि जितनी देर तक हम हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर रहे, मेरे चचा जान बड़े अदब के साथ खामोश बैठे रहे, और गौसे पाक की बारगाह में कुछ भी आपने ज़बान से अल्फाज अदा नहीं किए, कोई गुफ्तगू नहीं की, बल्कि खामोशी के साथ बाअदब बैठे रहे। और थोड़ी देर के बाद जब हम वापस होने लगे तो मैंने अपने चचा जान से कहा कि आप हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इतनी अदब से क्यों बैठे हुए थे, इतने खामोश क्यों बैठे हुए थे, उनका इतना अदब करने की वजह क्या है। तो हज़रत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं कि मेरे चचा जान ने मुझे जवाब दिया कि मैं उस हस्ती का अदब क्यों ना करूं जिस हस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम औलिया किराम के दिलों पर और उनके अहवाल पर कब्जा अता फरमाया है। आला हज़रत कहते हैं ना कि वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, आपका मकाम मर्तबा। एक वाक़या बयान करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ। हज़रत उमर बज़्ज़ार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद है, वो बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नमाज अदा करने के लिए जामे मस्जिद की तरफ जा रहा था। रास्ते में मैंने एक चीज़ महसूस की कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई भी सलाम नहीं कर रहा, वरना रोज़ाना का तो मामूल ये था कि सलाम करने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी, और आज
कोई सलाम ही नहीं कर रहा। मुझे हैरत हो रही थी, मुझे ताज्जुब हो रहा था। मेरे दिल में ये ख्याल आया, अभी इस ख्याल का मेरे दिल में आना था कि अचानक मैंने देखा कि लोग गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम करने के लिए लपके और सलाम करने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। सलाम करने के लिए भीड़ जमा हो गई और इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई, इतना हुजूम हो गया कि वो भीड़ ने मुझे धक्के मारकर गौसे पाक से दूर कर दिया। मैं दूर हो गया। अब मुझे जो है कि फ़िक्र लाहिक हुई कि वही पहली वाली कैफियत अच्छी थी कि गौसे पाक का कुर्ब हासिल था, ये भीड़ ने तो मुझे गौसे पाक से दूर कर दिया है। इतना सोचना था कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं से मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया कि ए उमर बज़्ज़ार, अब अमा अलिमता अन्ना क़ुलूबन नासी बियदैया इन शिअतु सर्रफ़्तुहा अन्नी व इन शिअतु क़ल्लबतुहा इलैया, कि तुमने ये देखा नहीं, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि लोगों के दिल मेरे कब्जे में हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों को मेरे कब्जे में कर दिया है। जब चाहता हूँ अपने से उनके दिलों को फेर देता हूँ और जब चाहता हूँ उनके दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया करता हूँ। तो तुमने जो देखा कि पहले लोग सलाम नहीं करते थे तो उसमें भी मेरा तसर्रुफ था, और फिर जब लोगों ने सलाम करना शुरू कर दिया उसकी वजह यह है कि मैंने खुद ही अपनी तरफ उनके दिलों को मुतवज्जे कर लिया। तो ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तसर्रुफ, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिलों पर कब्जा, दिलों पर इख्तियार, अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत व क़ुव्वत आपको अता फरमाई थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर मुझे, आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। औलिया इकराम से मोहब्बत करने, उनके दामन से वाबस्ता रहने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ईमान की सलामती अता फरमाए और ईमान पर ही हम सब का ख़ात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।